अचानक बहुत शोर था। फोन कॉल्स, रिश्तेदार, फुसफुसाहटें। आयशा अपने कमरे में बैठी थी। दरवाजे के बाहर माँ की कांपती आवाज सुनाई दे रही थी। अगर ये शादी नहीं हुई तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आयशा ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद पिता कमरे में आए। शादी तय हो गई है, उन्होंने सीधी बात कही। अगले महीने। आयशा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मेरी कोई राय थी? पिता चुप रहे। वही चुप्पी उसकी मंजूरी बन गई। जैन। नाम सुना सुना सा था, पर इंसान बिल्कुल अजनबी। शादी के दिन पहली बार आमने सामने आए। जैन की आंखों में भी हैरानी थी और थकान भी। फेरे लेते वक्त उसने धीरे से कहा, ये शादी मेरी पसंद नहीं है। आयशा ने बिना देखे जवाब दिया, मेरी भी नहीं। पहली बार दो अजनबी एक ही सच में जुड़े। शादी के बाद कमरा बड़ा था, पर दोनों के बीच दूरी और बड़ी। जैन देर रात घर आता। आयशा ज्यादा सवाल नहीं पूछती। एक रात उसने हिम्मत करके कहा, अगर आप चाहें तो हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। जैन ने उसे देखा। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, वो बोला, मैं खुद बंधा हुआ हूं। उस रात पहली बार दोनों ने थोड़ा सुकून महसूस किया। एक दिन आयशा ने सुना, जैन ने अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए ये शादी स्वीकार की थी। और जैन ने जाना आयशा की माँ बीमार थी और ये रिश्ता आखिरी सहारा था। दोनों समझ गए, ये रिश्ता प्यार से नहीं, हालात से बना है। जैन ने आयशा के लिए चाय बनानी शुरू की। बिना पूछे आयशा ने जैन की फाइलें संभालनी शुरू की। बिना जताए। कभी कभी नजरें मिलती और तुरंत हट जातीं। प्यार नहीं था, पर बेपरवाही भी नहीं रही। एक रात जैन ने गुस्से में कहा, कभी कभी लगता है मैं ये सब छोड़ दूं। आयशा डर गई। और मुझे? उसकी आवाज कांप गई। जैन चुप हो गया। मैं जा सकता हूं, उसने कहा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो भरोसा छोटा था, पर काफी था। आयशा बीमार पड़ी। जैन रात भर जागा। जब उसने आंखें खोलीं, आप यहां क्यों हैं? जैन ने धीरे से कहा, क्योंकि अब तुम सिर्फ मजबूरी नहीं हो। उस पल कोई इजहार नहीं हुआ, पर कुछ बदल गया। एक दिन आयशा ने पूछा, अगर ये शादी मजबूरी न होती तो? जैन ने जवाब देने में देर की, तो शायद मैं तुम्हें धीरे धीरे चुनता। आयशा ने पहली बार मुस्कुराया। ये शादी प्यार से शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सम्मान से चली, समझ से बढ़ी और भरोसे में बदली। एक शाम आयशा ने कहा, हमारी कहानी अजीब है। जैन ने सिर हिलाया। हाँ, वो बोला, पर अब ये मेरी पसंद है। और उसी पल मजबूरी का रिश्ता अपना रिश्ता बन गया। क्योंकि हर शादी जो मजबूरी से होती है नाकाम नहीं होती। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं, इंसानियत से जीते जाते हैं। शादी के कुछ महीने बीत गए थे। घर वालों को लगता था सब ठीक है, पर आयशा और जैन जानते थे सब चल रहा है, पर जिया नहीं जा रहा। जैन देर तक ऑफिस में रहता। आयशा हर रात उसके खाने का इंतजार करती। एक दिन आयशा ने थकी आवाज में कहा, अगर देर हो जाए तो बता दिया करो। जैन झुंझला गया। मैं जवाबदेह नहीं हूं किसी को। कमरा चुप हो गया। आयशा ने धीरे से कहा, मैं भी तो कोई नहीं हूं, है ना? उस रात जैन पहली बार सो नहीं पाया। आयशा को लगने लगा था कि वो इस रिश्ते में धीरे धीरे गायब हो रही है। वो माँ के घर नहीं जा सकती थी। शिकायत करने का हक नहीं था। एक शाम उसने जैन से कहा, क्या मैं आपको परेशान करती हूं? जैन चौंक गया। ये सवाल क्यों? क्योंकि आप हमेशा मुझसे बचते रहते हैं। जैन ने पहली बार माना, मैं डरता हूं। किस बात से? कि अगर मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा अपना लिया और फिर ये रिश्ता टूट गया तो मैं दोबारा नहीं संभल पाऊंगा। आयशा की आंखें भर आईं। मैं भी डरती हूं, उसने कहा, पर अकेले डरना और साथ डरना, दोनों में फर्क होता है। एक दिन बड़ा झगड़ा हुआ। जैन गुस्से में बोला, ये शादी हमारी गलती नहीं थी। आयशा कांप गई। पर भुगत तो हम ही रहे हैं, उसने रोते हुए कहा। वो कमरे से निकल गई। घंटों बाद जैन ने देखा, आयशा बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में शादी की चूड़ियां पकड़े। कभी कभी, वो बोली, मुझे लगता है मैंने खुद को ही खो दिया है। जैन वहीं बैठ गया। पहली बार उसने उसे रोते देखा था। जैन ने बहुत देर बाद कहा, मुझे नहीं पता मैं प्यार करता हूं या नहीं। आयशा ने नजर नहीं उठाई। लेकिन ये पता है कि अगर तुम नहीं होती तो ये घर नहीं लगता। आयशा की सांस अटक गई। मैं तुम्हें छूने से पहले 1000 बार सोचता हूं, जैन बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें मजबूरी समझता हूं। आयशा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। और मैं हर दिन इंतजार करती हूं, उसने कहा, कि आप मुझे अपनी पसंद कहें। जैन की आवाज टूट गई। तुम मेरी पसंद हो आयशा। बस मुझे इसे कहना बहुत देर से आया। कोई गले लगाना नहीं, बस आंसू और दो दिल जो पहली बार एक दूसरे के बहुत पास थे। प्यार के बाद भी सब कुछ आसान नहीं हुआ। लड़ाइयां अब भी होती थीं। फर्क बस इतना था, अब वो भागते नहीं थे।
बैठकर बात करते थे। एक दिन आयशा ने कहा, हम परफेक्ट नहीं हैं। जैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पर अब ये रिश्ता मजबूरी नहीं है। एक सुबह जैन के ऑफिस से कॉल आया। उसका चेहरा पढ़ते ही आयशा समझ गई कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। जैन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझ पर फ्रॉड का इल्जाम लगा है। आयशा के हाथ से चाय का कप छूट गया। पर आपने तो, मैं जानता हूं। जैन की आवाज भारी थी, पर जिन लोगों के लिए मैंने ये सब किया, वो अब पीछे हट गए हैं। कुछ ही दिनों में खबर घर तक पहुंच गई। रिश्तेदार ताने सवाल देखा। मजबूरी की शादी थी। लड़की के कदम भारी हैं। आयशा चुप रही, लेकिन भीतर से टूटने लगी। एक रात जैन ने कहा, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। आयशा ने उसकी ओर देखा। आप क्या कह रहे हैं? मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी सब सहना पड़ेगा। आयशा की आंखें भर आईं। और अगर मैं चली गई तो आप? जैन ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ लड़ाइयां अकेले लड़नी पड़ती हैं। अगले दिन आयशा मां के घर चली गई। बिना झगड़े, बिना इल्जाम, बस बहुत सारा खालीपन लेकर। जाने से पहले आयशा ने एक पल के लिए कहा, एक बात? जैन ने सिर हिलाया। वो पास आई, बहुत पास नहीं, बस इतनी कि उसकी सांसें महसूस हों। उसने धीरे से जैन का हाथ पकड़ा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, उसने कहा, बस ये जानना चाहती हूं कि ये रिश्ता आपके लिए भी उतना ही सच्चा है जितना मेरे लिए। जैन ने उसका हाथ अपनी हथेलियों में ले लिया। अगर ये सच्चा ना होता, उसने कहा, तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। कोई चुंबन नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक पल जहां दोनों ने एक दूसरे को दिल में बसा लिया। महीने बीत गए। जैन केस लड़ता रहा। आयशा दूर से उसके लिए दुआ करती रही। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस खामोश भरोसा। एक दिन खबर आई, जैन बेकसूर साबित हुआ। लेकिन जब वो आयशा के पास पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। वो शहर छोड़ चुकी थी। 5 साल बाद एक स्कूल के फंक्शन में जैन बतौर गेस्ट आया। स्टेज पर एक टीचर बच्चों को संभाल रही थी। आयशा। नजरें मिलीं, वक्त रुक गया। फंक्शन के बाद वो बाहर मिले। कैसी हो? जैन ने पूछा। ठीक, आयशा मुस्कुराई। और आप? अब बेहतर। कुछ पल चुप्पी। फिर आयशा ने कहा, हम बहुत टूटे थे उस वक्त। जैन ने सिर हिलाया। पर शायद वही जरूरी था पूरी तरह जुड़ने के लिए। उसने धीरे से पूछा, क्या अब भी? आयशा ने जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। जैन ने थाम लिया। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, कोई डर नहीं, बस दो इंसान जो एक दूसरे को पूरी तरह चुन रहे थे। क्योंकि कुछ रिश्ते टूटकर नहीं, वक्त लेकर पक्के होते हैं। शादी का कार्ड छोटा था, नाम भी कम थे। कोई रिश्तेदारों की भीड़ नहीं, कोई सवाल नहीं, पहले क्या हुआ था? क्योंकि इस बार किसी को जवाब देना जरूरी नहीं था। वही जगह, नया मतलब एक छोटे से मंदिर के आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। आयशा सफेद साड़ी में थी। कोई भारी गहने नहीं, बस सुकून। जैन उसे दूर से देख रहा था। वो वही आदमी था, पर अब आंखों में हड़बड़ी नहीं थी। वो उसके पास आया। डर लग रहा है? उसने पूछा। आयशा ने सिर हिलाया। इस बार नहीं। जैन ने हल्की सांस ली। अच्छा, क्योंकि इस बार मैं भी भागने नहीं वाला। वो वचन जो बोले नहीं गए, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच एक अलग बातचीत चल रही थी। जैन ने बहुत धीरे कहा, पहली शादी में मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया। आयशा ने उसकी ओर देखा। और मैंने भी खुद को खो दिया था। इस बार जैन ने कहा, मैं वादा नहीं करता कि सब आसान होगा। आयशा मुस्कुराई। और मैं वादा नहीं करती कि मैं कभी दुखी नहीं होंगी। दोनों ने एक साथ कहा, पर इस बार हम रुकेंगे। फेरे नहीं, ठहराव। उन्होंने 7 फेरे नहीं लिए, बस एक छोटा सा प्रण। जैन ने आयशा की हथेली थामी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुन रहा क्योंकि जरूरत है, मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि अब मुझे पता है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा नहीं, लेकिन बेहतर नहीं हूं। आयशा की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, और मैं इसलिए लौट आई क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जिससे मैं डरती थी। शादी के बाद की पहली शाम, कोई विदाई नहीं, कोई रोना नहीं, बस दोनों छत पर बैठे थे। हवा हल्की थी, शहर शांत। जैन ने कहा, अजीब है ना, पहली शादी में हम साथ थे पर अकेले। आयशा ने उसका कंधा हल्के से छुआ। और अब हम अलग रहकर एक हुए हैं। जैन ने उसकी तरफ देखा। इस बार अगर मुश्किल आए, आयशा ने बात पूरी की, तो हम उसे तीसरे इंसान की तरह नहीं, अपने रिश्ते का हिस्सा मानेंगे। ये दूसरी शादी नया रिश्ता नहीं थी, ये उसी रिश्ते की मरम्मत थी जो टूटा नहीं था, बस वक्त मांग रहा था। और जब रात गहरी हुई, दोनों को पहली बार लगा, अब ये रिश्ता मजबूरी से नहीं, डर से नहीं, समझ से चलने वाला है। दूसरी शादी के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। बस
शांत हो गई। सुबह की चाय अब सवालों से भरी नहीं होती थी। जैन अखबार पढ़ता, आयशा पौधों को पानी देती। कभी कभी दोनों बिना बात किए एक ही कमरे में रहते, और अब उस चुप्पी में डर नहीं था। एक शाम आयशा ने कहा, आप अब बहुत कम बोलते हैं। जैन मुस्कुराया। पहले मैं इसलिए बोलता था ताकि कुछ महसूस ना करूं। उसने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारे साथ खामोशी भी सुरक्षित लगती है। आयशा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। बस इतना। छोटे झगड़े, बड़े ठहराव, कभी बहस हो जाती। छोटी सी, कभी जैन देर से आता, कभी आयशा थक जाती। लेकिन फर्क ये था, अब कोई दरवाज़ा जोर से बंद नहीं होता था, कोई चुप्पी सजा नहीं बनती थी। एक रात आयशा ने कहा, हम परफेक्ट नहीं हैं। जैन ने जवाब दिया, पर हम रियल हैं, और यही काफी था। खबर अचानक नहीं आई, धीरे आई। डॉक्टर की आवाज, आयशा का कांपता हाथ। घर लौटते वक्त जैन ज्यादा चुप था। आयशा ने पूछा, डर लग रहा है? जैन ने सिर हिलाया। बहुत। किस बात का? कि मैं कहीं अपने पिता जैसा न बन जाऊं। आयशा ने उसका हाथ दबाया। तो तुम पहले से अलग करोगे? उस रात जैन देर तक जागा। खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, पहली बार कोई मुझ पर निर्भर होगा डर के बिना। जब बच्चा आया, रोने की आवाज कमरे में गूंजी। जैन ने बच्चा गोद में लिया तो उसकी आंखें भर आईं। इतना छोटा, वो फुसफुसाया। आयशा ने थकी मुस्कान के साथ कहा, और पूरी तरह तुम्हारा भरोसा। जैन ने बच्चे के माथे को छुआ। मैं सख्त नहीं बनूंगा, उसने धीरे से कहा, मैं मौजूद रहूंगा। आयशा ने उसकी तरफ देखा। ये वही आदमी था जो कभी भावनाओं से भागता था। साल बीत गए। घर में खिलौने थे, दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग और तस्वीरें, जहां कोई ज्यादा मुस्कुरा नहीं रहा था, पर हर कोई सुकून में था। एक रात छत पर जैन और आयशा बैठे थे। अगर वो मजबूरी वाली शादी न होती? आयशा ने पूछा। तो? जैन ने बहुत सोचकर कहा, तो शायद हम इतने ईमानदार न होते। उसने आगे कहा, मजबूरी ने हमें जोड़ा नहीं, लेकिन सच ने हमें रोका। आयशा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। हमारी कहानी परफेक्ट नहीं है, वो बोली। जैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पर ये हमारी है, और हमने इसे हर बार चुना है। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे सो चुके थे और पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा था। आयशा मुंडेर के पास खड़ी आसमान देख रही थी जब उसे अपने पीछे जैन की पदचाप सुनाई दी। जैन ने पीछे से आकर धीरे से अपने हाथ आयशा की कमर पर रखे और उसे अपनी ओर खींच लिया। आयशा की पीठ जैन के सीने से लग गई। जैन की गर्म सांसें उसके कान के पास महसूस हो रही थीं। आज तुम बहुत चुप हो, जैन ने बहुत धीमी और गहरी आवाज में कहा। आयशा ने पीछे मुड़कर जैन की आंखों में देखा। उन आंखों में अब वो पुराना अजनबीपन नहीं, बल्कि एक जुनून और अपनापन था। उसने मुस्कुराते हुए जैन के गले में अपनी बाहें डाल दीं। मैं बस सोच रही थी कि उस दिन से आज तक हमने कितना लंबा सफर तय किया है, आयशा ने फुसफुसाते हुए कहा। जैन की नजरें आयशा के लबों पर ठहर गईं। उसने झुककर अपना माथा आयशा के माथे से टिका दिया। वो सफर मजबूरी का था आयशा, लेकिन अब जो है वो सिर्फ मेरी चाहत है। इससे पहले कि आयशा कुछ कह पाती, जैन ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और उसके करीब आ गया। हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। आयशा की धड़कनें तेज हो गईं। जैन ने अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसा दी और बहुत ही रुमानी अंदाज में उसके माथे को चूमा। तुम जानती हो ना, जैन की आवाज अब और भी भारी हो गई थी, कि इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई सच नहीं है। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैन ने उसे और करीब खींच लिया, जैसे वो यह जताना चाहता हो कि अब उनके बीच कोई दूरी, कोई पर्दा बाकी नहीं है। उस रात की चांदनी में उनकी खामोशी किसी भी लफ्ज से ज्यादा बोल्ड और सच्ची थी। मजबूरी की वो पुरानी दीवार अब पूरी तरह ढह चुकी थी और उसकी जगह एक बेइंतहा मोहब्बत ने ले ली थी। उस रात की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। जैन ने आयशा को धीरे से अपनी ओर घुमाया और उसे गोद में उठाकर कमरे की ओर चल दिया। आयशा ने शर्माते हुए अपना चेहरा जैन के कंधे में छिपा लिया, पर उसके हाथों की पकड़ जैन पर और मजबूत हो गई। कमरे के अंदर की मध्यम रोशनी उनके बीच के रोमांच को और बढ़ा रही थी। जैन ने आयशा को बिस्तर पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने आयशा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उनकी उंगलियों को धीरे से चूमा। आयशा, जैन ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, सालों तक मैंने खुद को तुमसे दूर रखा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना रहा हूं, पर आज मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आयशा की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। उसने धीरे से जैन के चेहरे को अपने हाथों में भरा। जैन, अब पुरानी बातों का बोझ मत उठाओ। उस रात हम अजनबी थे, पर आज मैं आपकी हूं, पूरी तरह। जैन की नजरों में एक जुनून सा उभर आया। उसने झुककर आयशा के गले पर अपनी ठंडी छुअन छोड़ी, जिससे आयशा के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। जैन के हाथ अब आयशा की कमर पर और कस गए थे।
उसने आयशा को अपने करीब खींचा और उसके कानों के पास फुसफुसाया, आज कोई दूरी नहीं होगी आयशा, सिर्फ तुम और मैं। आयशा ने अपनी आंखें मूंद लीं और जैन की बाहों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। कमरे की दीवारें गवाह थीं कि जो रिश्ता कभी कागजों की मजबूरी से शुरू हुआ था वो आज रूह की गहराइयों में उतर चुका था। उस रात उनकी सांसों की गर्माहट और दिलों की धड़कन ने मिलकर एक नई और बेबाक प्रेम कहानी लिख दी। मजबूरी का वो आखिरी धागा भी टूट चुका था, अब सिर्फ मोहब्बत और बेपनाह चाहत बाकी थी। अगली सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई, आयशा की आंखें जैन के सीने पर टिकी थीं। जैन अब भी सो रहा था, उसका चेहरा इतना शांत था कि आयशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही शख्स है जो कभी गुस्से और खामोशी की दीवारें खड़ा कर लेता था। उसने धीरे से अपनी उंगलियां जैन के माथे पर बिखरे बालों में फेरीं। जैन ने नींद में ही मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और बिना आंखें खोले उसे अपने और करीब खींच लिया। सो जाओ आयशा, अभी बहुत जल्दी है, जैन ने अपनी नींद भरी भारी आवाज में कहा। आयशा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जैन, कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं, हम जहां से शुरू हुए थे और आज जहां हैं। जैन ने अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में आयशा के लिए एक बेपनाह शिद्दत थी। उसने आयशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सपना वो था आयशा, जब हम साथ होकर भी साथ नहीं थे। ये सच है, तुम्हारी ये धड़कनें, तुम्हारी ये मौजूदगी और मेरा तुम्हें इस तरह चाहना। उसने आयशा के माथे पर एक लंबा और जज्बाती चुंबन अंकित किया। आयशा की आंखों से एक आंसू छलक कर जैन के हाथ पर गिरा। रो रही हो? जैन ने फिक्रमंदी से पूछा। ये खुशी के आंसू हैं, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं डरती थी वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जैन का लहजा और भी गहरा और रोमांटिक हो गया। उसने उसे बाहों में और कसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया ना, पर अब मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उस हर लम्हे की भरपाई करने में जहां तुम्हें लगा कि तुम अकेली हो। उसने आयशा की गर्दन के पास अपना चेहरा झुकाया और उसकी खुशबू को खुद में समेटते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरी पसंद नहीं हो आयशा, तुम मेरी जरूरत बन गई हो, जैसे सांस लेना जरूरत है। कमरे में छाई वो खामोशी अब बोझिल नहीं थी, वो प्यार और भरोसे की गर्माहट से भरी थी। उन दोनों ने एक दूसरे की रूह को छू लिया था। जिंदगी की इस खूबसूरत तस्वीर में सब कुछ ठहर सा गया था, लेकिन तभी अचानक एक दस्तक ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। एक शाम जब जैन और आयशा साथ में अपनी पुरानी यादों की एल्बम देख रहे थे, घर के दरवाजे पर जोर की घंटी बजी। बाहर एक अजनबी खड़ा था जिसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसने जैन की ओर देखते हुए कहा, ये आपकी पहली पत्नी की वसीयत और उनके आखिरी खत हैं। आयशा के हाथ से एल्बम गिर गई। जैन का चेहरा सफेद पड़ गया। पहली पत्नी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जैन की आवाज में घबराहट थी। उस अजनबी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जैन साहब, 5 साल पहले जब आप पर फ्रॉड का इल्जाम लगा था और आप जेल जाने वाले थे, तब आपकी कागजी शादी एक ऐसी औरत से कराई गई थी जिसने आपको बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी पूरी जायदाद दांव पर लगा दी थी। पर उस वक्त आप इतने टूटे हुए थे कि आपने उन कागजों पर बिना देखे साइन कर दिए थे। ट्विस्ट ये था कि जैन और आयशा के अलग होने के उन 5 सालों के दौरान जैन को बचाने के लिए उसके परिवार ने एक बहुत बड़ा राज छुपाया था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि जैन की एक पुरानी दोस्त थी जो उसे चुपचाप चाहती थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। आयशा की आंखों में एक अजीब सा डर और शक उभर आया। जैन, क्या तुम जानते थे? जैन ने आयशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर आयशा पीछे हट गई। रोमांटिक माहौल अचानक एक भारी तनाव में बदल गया। आयशा, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे लिए तुम ही पहली और आखिरी हो। जैन की आवाज में दर्द और ईमानदारी थी, पर वो लिफाफा उनके बीच एक नई दीवार बनकर खड़ा हो गया था। खत में लिखा था, जैन, मैंने तुम्हें आजाद करने के लिए तुमसे शादी की थी, तुम्हें बांधने के लिए नहीं। अब जब मैं नहीं हूं तो अपनी आयशा के पास वापस चले जाना। आयशा ने वो खत पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ उस औरत का एहसान था जिसने जैन को बचाया, और दूसरी तरफ उसकी अपनी मोहब्बत। उसने जैन को देखा जो खुद अपराधी महसूस कर रहा था। आयशा ने धीरे से जैन के करीब जाकर उसे गले लगा लिया। हमारा रिश्ता हमेशा मुश्किलों से ही क्यों गुजरता है? उसने सिसकते हुए पूछा। जैन ने उसे और कसकर थाम लिया। क्योंकि हम हर मुश्किल के बाद और मजबूत होकर जुड़ते हैं। ये राज हमें अलग नहीं करेगा आयशा, बल्कि हमें उस इंसान का शुक्रगुजार बनाएगा जिसने हमें दोबारा मिलने का मौका दिया। उस रात रोमांस के साथ साथ एक अजीब सा भारीपन भी था, पर दोनों ने तय किया कि वे इस सच का सामना मिलकर करेंगे। तनाव की उस रात के बाद आयशा और जैन के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रहस्यमयी औरत का नाम सारा था। जैन खुद को कसूरवार मान रहा था, जबकि आयशा उस निस्वार्थ त्याग के बारे में सोचकर खामोश थी। अगली रात जैन छत पर अकेला खड़ा था।
आयशा धीरे से उसके पीछे आई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जैन ने मुड़कर उसे देखा, उसकी आंखों में पछतावा था। आयशा, मैं। आयशा ने उसकी बातों पर अपनी उंगली रख दी। जैन, सारा ने जो किया वो एक एहसान था, गुनाह नहीं। उसने तुम्हें मेरे लिए बचाया। जैन की आंखों में आंसू भर आए। उसने आयशा को झटके से अपने करीब खींचा और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। मुझे डर था कि ये सच तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी नहीं सह सकता। आयशा ने जैन के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, आपने मुझे खोया नहीं है जैन, बल्कि अब मैं आपको और भी ज्यादा शिद्दत से महसूस कर पा रही हूँ। उस पल का रोमांच अब एक गहरे भावनात्मक जुनून में बदल गया। जैन ने आयशा को दीवार से सटा दिया। हवा में एक कशिश थी। जैन के होंठ आयशा के कानों के पास पहुंचे और उसने बहुत ही धीमी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, तो फिर आज इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आज रात हमारे बीच कोई अतीत नहीं होगा, कोई तीसरा नहीं होगा। उसने आयशा की साड़ी का पल्लू थोड़ा सा खिसकाया और उसके कंधे पर एक तड़पा देने वाला बोल्ड और रुमानी चुंबन दिया। आयशा की सांसें थम सी गईं। जैन की पकड़ उसकी कमर पर और भी मजबूत हो गई। उसने आयशा को गोद में उठाया और कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी उनके साये को दीवारों पर बड़ा कर रही थी। जैन ने आयशा को बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। आयशा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरी रूह का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। आयशा ने जैन के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दीं और उसे और करीब खींच लिया। उस रात उन्होंने सिर्फ एक दूसरे के जिस्म को नहीं, बल्कि एक दूसरे के जख्मों और खुशियों को भी पूरी तरह अपना लिया। जो रिश्ता मजबूरी के कागजों से शुरू हुआ था, वो अब बेपनाह मोहब्बत और बेबाक चाहत की आग में तपकर कुंदन बन चुका था। उस रात की नज़दीकियों ने उनके बीच के हर डर को पिघला दिया था। अगले कुछ दिन एक मीठे खुमार की तरह बीते, जहां लफ्ज़ कम और स्पर्श ज्यादा थे। एक दोपहर जैन ऑफिस से जल्दी लौट आया। आयशा बेडरूम में अपनी जुल्फें सुखा रही थीं। जैन चुपके से पीछे आया और उसने आयशा के गीले बालों को एक तरफ करके उसके नंगे कंधे पर अपने गर्म लब रख दिए। जैन, आप इस वक्त? आयशा की आवाज में एक मीठी कपकपी थी। जैन ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए शीशे में उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। काम में मन नहीं लगा, सारा वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल रहा। उसने आयशा के गले के पास अपनी पकड़ और मजबूत की और उसकी गर्दन पर एक गहरा जुनूनी निशान छोड़ दिया। आयशा ने पीछे मुड़कर जैन की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसकी आंखों में एक नई बेबाकी थी। तो फिर आज का पूरा दिन सिर्फ मेरे नाम? जैन की आंखों में शरारत और चाहत की चमक बढ़ गई। सिर्फ दिन नहीं आयशा, पूरी जिंदगी। उसने आयशा को झटके से अपनी ओर खींचा और उसे बिस्तर की ओर ले गया। लेकिन तभी बेड की साइड टेबल पर रखा जैन का फोन जोर जोर से बजने लगा। जैन ने उसे अनदेखा करना चाहा, पर कॉलर आईडी देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो नंबर सारा के उस वकील का था जिसने वो लिफाफा पहुंचाया था। जैन ने फोन उठाया। वकील की आवाज भारी थी। जैन साहब, एक सच बताना भूल गया था। सारा ने अपनी वसीयत में सिर्फ जायदाद नहीं छोड़ी थी, उसने एक 5 साल की बच्ची भी छोड़ी है, जो इस वक्त एक अनाथालय में है। और उस बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता की जगह आपका नाम है। कमरे का रोमांटिक माहौल एक पल में बर्फीली खामोशी में बदल गया। आयशा, जो अभी जैन की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी, जैन के चेहरे के बदलते भावों को देखकर कांप उठी। जैन, क्या हुआ? आयशा ने घबराकर पूछा। जैन के हाथ से फोन छूट गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आयशा, सारा ने मुझसे एक और राज छुपाया। मेरी एक बेटी है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। जैन पत्थर की मूरत बना खड़ा था और आयशा की आंखों में अविश्वास के आंसू जम गए थे। वो मोहब्बत जो अभी कुछ लम्हे पहले मुकम्मल लग रही थी, एक अनजाने अतीत के साये में ढंग गई। आयशा ने कांपते हुए पूछा, जैन, क्या ये सच है? जैन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आवाज रुंध गई थी। आयशा, खुदा की कसम, मुझे कुछ याद नहीं। 5 साल पहले जब मैं उस केस में फंसा था, मैं हफ्तों तक नशे और डिप्रेशन की गोलियों पर था। सारा मेरे साथ थी, मुझे संभाल रही थी, पर क्या हमारे बीच? वो बात पूरी नहीं कर पाया। आयशा का दिल डूबने लगा, पर उसने अपनी सिसकियां रोकीं। उसने जैन का हाथ पकड़ा और दृढ़ता से कहा, हम अभी उस अनाथालय चलेंगे। मुझे उस सच को अपनी आंखों से देखना है। जब वे वहां पहुंचे तो गलियारे के अंत में एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल जैन जैसी थीं, गहरी और थोड़ी उदास। उस बच्ची का नाम नूर था। नूर ने जैसे ही जैन को देखा, वो ठिठक गई। जैन के घुटने जमीन पर टिक गए। खून का रिश्ता उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने कांपते हाथों से नूर को छुआ। नूर ने धीरे से कहा, अम्मी ने कहा था आप आएंगे। जैन फूट फूट कर रो पड़ा और उसने नूर को अपने सीने से लगा लिया। आयशा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था,
एक तरफ एक पत्नी का दर्द था और दूसरी तरफ एक औरत की ममता। घर लौटते वक्त गाड़ी में सन्नाटा था। नूर पीछे की सीट पर सो चुकी थी। घर पहुंचते ही जैन ने आयशा के हाथ थाम लिए। आयशा, मैं जानता हूं ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। आयशा ने जैन की आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई थी और बेपनाह दर्द। उसने जैन को दीवार से सटाया और उसके बहुत करीब आकर उसकी शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसका लहजा बोल्ड और जज्बाती हो गया। जैन, मैंने तुम्हें अजनबी की तरह स्वीकार किया, फिर तुम्हें अपनी पसंद बनाया और फिर अपनी जान से ज्यादा चाहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूं कि एक मासूम बच्ची की वजह से अपनी मोहब्बत हार जाऊं? जैन ने उसे हैरानी से देखा। आयशा ने जारी रखा, नूर तुम्हारी बेटी है तो वो मेरी भी है। सारा ने तुम्हें जिंदगी दी, मैं नूर को माँ का नाम दूंगी। जैन की आंखों में प्रशंसा और जुनून का मिला जुला भाव उमड़ आया। उसने आयशा को झटके से उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। तुम जैसी औरत को पाना मेरी तकदीर नहीं, खुदा का करम है आयशा। उसने आयशा के लबों पर एक गहरा और आतिशी चुंबन लिया, जिसमें नूर को अपनाने का वादा भी था और आयशा के लिए कभी न खत्म होने वाला सम्मान भी। उस रात जब नूर अपने कमरे में सो गई, जैन आयशा के पास आया। उसने धीरे से आयशा की साड़ी की डोरी ढीली की और उसके कानों में फुसफुसाया, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी रूह की रखवाली भी हो। उनकी मोहब्बत अब और भी गहरी और बेबाक हो चुकी थी। अब उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई तीसरा नहीं था। सिर्फ एक मुकम्मल परिवार था जिसे उन्होंने हर मुश्किल के बाद फिर से चुना था। नूर के आने के बाद घर की फिजा बदल गई थी। वो छोटी सी जान अब जैन और आयशा के बीच की सबसे मजबूत कड़ी बन गई थी। लेकिन एक शाम जब नूर सो रही थी, आयशा ने जैन के कमरे के दराज में सारा की एक पुरानी डायरी देखी। आयशा ने जब डायरी के पन्ने पलटे तो उसकी रूह कांप गई। डायरी के आखिरी पन्नों में सारा ने लिखा था, जैन, नूर तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। वो मेरी एक पुरानी गलती का नतीजा है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारा नाम दिया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे जैसा इंसान ही उसे वो प्यार दे पाएगा जो मैं नहीं दे सकी। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। आयशा के हाथ से डायरी गिर गई। जैन ठीक उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ। उसने आयशा के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी और जमीन पर पड़ी डायरी। सच अब पूरी तरह नंगा हो चुका था। जैन ने डायरी उठाई और उसे पढ़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह लग रही थी। आयशा को लगा कि शायद जैन अब नूर को ठुकरा देगा, लेकिन जैन ने डायरी बंद की और आयशा की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठहरा हुआ जुनून था। उसने डायरी को एक तरफ फेंका और आयशा को बाहों से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। क्या तुम्हें लगा कि इस सच से कुछ बदल जाएगा? जैन की आवाज में एक अजीब सी मर्दाना खुरदराहट और गहराई थी। आयशा ने उसकी आंखों में झांका। जैन, नूर आपकी नहीं है, नूर मेरी है क्योंकि मैंने उसे चुना है। जैन ने आयशा के करीब आते हुए कहा। उसका चेहरा आयशा के चेहरे से महज कुछ इंच दूर था। ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें चुना है। खून के रिश्ते मजबूरी हो सकते हैं आयशा, लेकिन रूह के रिश्ते हमारी अपनी पसंद होते हैं। जैन ने आयशा की कमर पर अपनी पकड़ और सख्त कर दी और उसे करीब के टेबल से सटा दिया। आज के बाद हमारे बीच सारा का कोई साया नहीं रहेगा। उसने आयशा के गले पर अपना चेहरा झुकाया और एक तीखा और गहरा चुंबन दिया, जो आयशा के सारे शक और डर को मिटाने के लिए काफी था। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैन की शर्ट के बटन खोलते हुए उसे और करीब खींच लिया। उस रात कमरे की मध्यम रोशनी में उनकी मोहब्बत ने एक नया रूप लिया। ये सिर्फ जिस्मानी कशिश नहीं थी, ये उस अटूट भरोसे का जश्न था जिसने हर राज और हर झूठ को हरा दिया था। जैन ने आयशा को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उसकी नजरों में एक बेबाक चाहत थी। मैं तुम्हें और नूर को कभी नहीं छोड़ूंगा, जैन ने आयशा के लबों को छूते हुए वादा किया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अंदर की तपिश और रोमांटिक जुनून ने ये साबित कर दिया कि जो रिश्ता सच की नींव पर खड़ा होता है, उसे दुनिया का कोई भी राज हिला नहीं सकता। वे अब सिर्फ एक पति पत्नी नहीं थे, वे एक दूसरे के मुकम्मल वजूद बन चुके थे। नूर के सच ने उनके रिश्ते की नींव को और भी गहरा कर दिया था। अब उनके बीच न कोई राज बचा था, न कोई पछतावा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और कड़वी यादों की जगह घर में खुशियों की नई लहरें उठने लगीं। 5 साल और बीत गए। एक खूबसूरत सुबह आयशा बालकनी में खड़ी उगते सूरज को देख रही थी। तभी 2 छोटे हाथों ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। वो नूर थी, जो अब 10 साल की हो गई थी और अपनी माँ की परछाई लगती थी। मम्मा, पापा देखिए क्या लाए हैं, नूर ने चहकते हुए कहा। आयशा मुड़ी तो सामने जैन खड़ा था। उसके हाथ में फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता और एक छोटा सा मखमली बॉक्स था। जैन की आंखों में आज भी वही जुनून और चमक थी जो आयशा को पहली बार करीब लाते वक्त थी। नूर खिलखिलाते हुए अपने कमरे की ओर दौड़ गई। जैन ने धीरे से आयशा को अपनी बाहों में समेटा।
आज हमारी दूसरी शादी की सालगिरह है, उसने आयशा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। उसने वो छोटा सा बॉक्स खोला जिसमें एक बेहद खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी। जैन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अंगूठी पहनाते हुए बहुत ही गहरी और रुमानी आवाज में कहा, सालों पहले एक मजबूरी ने हमें जोड़ा था, लेकिन आज मैं यहाँ अपनी पूरी होशो हवास में तुम्हें फिर से चुनता हूँ। मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरी हो। आयशा की आंखें भर आईं, पर इस बार उनमें सिर्फ सुकून था। उसने जैन के सीने पर अपना सिर रख दिया। आप जानते हैं जैन, हमारे बीच का वो रिश्ता जो चुना नहीं गया था, आज वही मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला बन गया है। जैन ने आयशा की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए एक बोल्ड और जज्बाती मुस्कान दी। उसने धीरे से झुककर आयशा के लबों को एक लंबे और मुकम्मल चुम्बन में भर लिया। वो पल गवाह था कि मोहब्बत जब इंसानियत और भरोसे से गुजरती है तो अमर हो जाती है। छत पर नूर के खेलने की आवाज आ रही थी और घर के अंदर दो रूहें एक दूसरे में सिमटी हुई थीं। जो सफर अंधेरे और मजबूरी से शुरू हुआ था, वो अब एक मुकम्मल और खूबसूरत मंजिल पर पहुंच चुका था। क्योंकि कुछ रिश्ते प्यार से शुरू नहीं होते, पर प्यार पर खत्म जरूर होते हैं।